ठीक है, उधर मिलाकर देखिए। अब है समास का दूसरा भेद तत्पुरुष समास। समास का दूसरा भेद तत्पुरुष समास। देखिए इसमें कह रहा है सबसे इजी तरीका तो हम बताया जा रहा है आपको। समास का विग्रह करने पर को, से, के लिए, का, के, की, मैं, पर अगर ये आता है समास का विग्रह करने पर, ये कहीं भी अगर हम समास का विग्रह कर रहे हैं, अगर ये चिन्ह आ जाए को, से, के लिए, का, के, की, में, पर, अगर ये चिन्ह आ जाए और या फिर समास का विग्रह करने पर वाला, वाले, वाली हो। समास का विग्रह करने पर क्या हो? वाला, वाले, वाली हो। तो आसानी से ये चिन्ह को देखकर या वाला, वाले, वाली को देखकर हम बता सकते हैं कि वह दिया हुआ जो समास है तत्पुरुष समास है। दिया हुआ समास क्या है? तत्पुरुष है। जैसे उदाहरण में बताते हैं यहाँ पे रस भरा, तो देखिए यहाँ रस से भरा समास का विग्रह है, से आ रहा है तो रस भरा कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। गंगा जल, गंगा का जल, का आ रहा है, ये चिन्ह आ रहे हैं तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। नरोत्तम, नरों में उत्तम। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गगनचुंबी, गगन को चुंबने वाला। अब देखिए गगन को चुंबने वाला समास का विग्रह करने पर वाला, वाले, वाली हो, बताया ना। तो इस तरह से अगर समास विग्रह कर रहे हैं किसी शब्द का और उसमें विग्रह करते समय या तो ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ये चिन्ह हो, या फिर अंत में वाला, वाले, वाली आ जाए तो वह समास आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्लियर? एकदम बन जाएगा ना ये। अब ऑब्जेक्टिव में जो है इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है? इसमें क्वेश्चन पूछता है आपका कि दिया रहेगा रस से भरा और बोलेगा कि रस से भरा का समस्त पद लिखिए, तो रस भरा। दिया रहेगा गंगा, गगन को चुंबने वाला, चलिए गंगा वाला बाद में देखा जाएगा। गगन को चुंबने वाला, तो अगर गगन को चुंबने वाला दिया है और बोलेगा इसका समस्त पद लिखिए या समासिक पद लिखिए, तो गगन चुंबी। तो वैसे ही अगर लिखा रहे पॉकेट मारने वाला, पॉकेट मारने वाला, तो उसका हो जाएगा पॉकेट मार, पॉकेट मारने वाला पॉकेट मार। यहां देखिए गंगा का जल, तो गंगा जल, तो ये गंगा का जल क्या है? समास विग्रह है और गंगा जल उसका क्या है? समस्त पद या समासिक पद इसको कहा जाता है।